नमस्कार साथियों। आजकल पेट्रोलियम उत्पादों के नाम पे, चाहे वो एलएनजी हो, सीएनजी हो, एलपीजी हो, या फिर क्रूड ऑयल हो, या फिर पेट्रोल और डीजल ही क्यों ना हो, या केरोसिन हो, तमाम जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं उसको लेकर तमाम प्रकार की जो किल्लत को लेकर तमाम बातें जो चल रही हैं, या कह सकते हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध का दौर चल रहा है, तो उसको लेकर जिस प्रकार का खौफ का साया बना हुआ है उपभोक्ताओं में, तो उसको लेकर अब सवाल ये उठता है कि ये हकीकत है या सियासत है, क्या इसमें कितना अफसाना है और क्या है। अभी इस बात को हम जानेंगे और समझेंगे, परखेंगे कि आखिर वाकई में ये चीजें हैं या फिर ये कालाबाजारी, मुनाफाखोरी का खेल है। आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे लक्ष्मण। अभी हम रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में हैं और लक्ष्मण जी रावत हमारे साथ मौजूद हैं। वो उनसे भी हम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो गैस को लेकर तमाम चीजें चल रही हैं, इसमें कितनी सियासत है, कितनी हकीकत है, क्या वाकई में गैस की किल्लत है, एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी जो भी है उसकी किल्लत है, या ये सियासत है, सिर्फ क्या है, हकीकत क्या है? धन्यवाद शुक्ला जी। आप आज, तिवारी जी, आप आज जिला मुख्यालय में आए हैं और गैस की आपूर्ति के विषय में आप जानकारी लेने यहाँ पहुंचे हैं। तो जैसे कि आपको विदित ही है, विगत 28 तारीख से 28 यानी कि 28 मार्च से जब ईरान और अमेरिका युद्ध शुरू हुआ, तो उसके बाद एक माहौल ऐसा बना कि जो कच्चा तेल जो निर्यात हिंदुस्तान गवर्नमेंट करती है उसमें भारी कमी आई है, और वो कमी यहाँ भी देखने को मिल रही है। यहाँ भी हमारे जनपद रुद्रप्रयाग की बात खास करके करूंगा मैं। जनपद रुद्रप्रयाग की जो एजेंसियां हैं, और खास करके जो ग्रामीण एजेंसियां हैं, उन ग्रामीण एजेंसियों में गैस की कमी देखी जा सकती है। थोड़ा रावत जी, एक चीज कहना चाहूंगा मैं, कमी तो देखी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहा गया था कि भारत अब किसी भी देश के साथ, जैसे कि बताया जा रहा था कि रूस के साथ भी भारत, अमेरिका ने चूंकि इजाजत दे दी है, रूस से भी भारत का बहुत सारा पेट्रोलियम उत्पाद जो भी होता है, एलपीजी, सीएनजी और तमाम जो भी है, क्रूड ऑयल से लेकर तमाम चीजें जब अन्य देशों से आ रही है, तो ऐसा क्या है कि इसकी किल्लत दिखाई जा रही है, जबकि खुद हमारे जो मंत्री संतरी हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो भी खुद कह चुके हैं कि हमारे पास 74 दिन और कम से कम 3 महीने का पेट्रोलियम उत्पाद सभी प्रकार के मौजूद हैं। तो फिर ये किल्लत वाली बात कहां से आ गई? ये क्या वाकई में है, या ये कृत्रिम रूप से ये पैदा करके इसके पीछे मुनाफाखोरी, कालाबाजारी का गंदा खेल खेला जा रहा है? ये गैस की किल्लत आप देख सकते हैं कि जहां गैस के ट्रक जा रहे हैं, डिलीवरी जा रही है, या एजेंसियां हैं, वहां लंबी लंबी कतारें गैस लाइन में आप देखी जा सकती हैं, और लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है। आपने जो 25 दिन का जो टाइम बाउंड था गैस का, वो 45 दिन कर दिया। कॉमर्शियल कनेक्शन जो है यहाँ हमारे जनपद में नजर ही नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात यह है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यात्रा आने वाली है, 4 धाम जो यात्रा आने वाली है, और 4 धाम यात्रा के लिए आपके चैनल के माध्यम से धामी सरकार को और केंद्र सरकार से मेरी एक गुजारिश है, ये 4 धाम यात्रा के लिए स्पेशल रूप से अलग से गैस की, पेट्रोल की, डीजल की अलग से व्यवस्था की जाए, उसका भंडारण यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए, जिससे हमारी यात्रा सुचारू रूप से चल सके। और जो अभी आप देख रहे हैं, कई ढाबे बंद हो गए, यहाँ पर 3-4 ठेलियां लगी रहती थी गोलगप्पे वालों की, चाय वालों की, वो जो है सिलेंडर के अभाव में बंद पड़ी हुई है। यहाँ रुपए की बात कर रहा हूं मैं। तो आज जो है स्थितियां इतनी बेकाबू हो चुकी हैं, और जो सरकार बोल रही है, जो सरकार के नुमाइंदे बोल रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है, तो हमारे लोग जो गैस सिलेंडर लेने के लिए जा रहे हैं एजेंसियों में और स्टोरों में, वहां गैस नहीं मिल पा रही है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो आपका प्रॉपर जो कनेक्शन है आप उसको बुक कराइए, और उसके बाद जो है आपका डीएससी नंबर आएगा, तब आपको गैस मिलेगा। लेकिन बुकिंग भी नहीं हो पा रही है, और डीएससी नंबर का कौन अप्लाई करेगा? आप देखिए, कई जगह हमारे जनपद में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां नेटवर्क नहीं मिलता है, नेटवर्क है ही नहीं, और कई बुजुर्ग ऐसे हैं गांवों में जो गैस का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके पास ये जो है एंड्रॉइड फोन तो है ही नहीं।
न तो उनको फोन चलाना आता है। तो ये अव्यवस्था का अव्यवस्था की स्थिति के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो ये सरकार है। ये वर्तमान में जो सरकार बैठी हुई है, ये मेरा इससे फिर निवेदन है कि यहाँ हमारी रोजी रोटी रुद्रप्रयाग जनपद के रोजी रोटी, चमोली जनपद की, टिहरी की, उत्तरकाशी की जो यात्रा रूट से जुड़े हुए जो जनपद हैं, उनकी रोजी रोटी केवल जो है यात्रा पर डिपेंड है। इसलिए सरकार को चाहिए कि समय रहते हुए पर्याप्त 6 महीने का पूरा भंडारण गैस का, रसोई गैस का, तेल की आपूर्ति का यहाँ सुनिश्चित करे, जिससे यहाँ यात्रा सुनिश्चित सुचारू रूप से चल सके। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे भूतपूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण जी रावत। तो जैसा उन्होंने बताया कि जो ये सियासी खेल चल रहा है, तमाम ईरान, इजराइल या ईरान अमेरिका युद्ध के खौफ के साये में जो और जो रसोई गैस के नाम पे किल्लत को दिखाकर जो कालाबाजारी और मुनाफाखोरी, जमाखोरी और कमीशनखोरी का गंदा, करोड़ों अरबों का गंदा खेल खेला जा रहा है, तो उसके लिए अब क्या कह सकते हैं, ये बोर्ड तंत्र, नोट तंत्र, लूट तंत्र या भ्रष्ट तंत्र जिम्मेदार है? कौन किस रूप में कहां क्या खेल खेला जा रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। जबकि तेल और गैस की, पेट्रोलियम उत्पादों की कहीं कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके तमाम एक वो दिखा के कहीं पर प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं। आप लगातार सोशल मीडिया के थ्रू भी और अन्य भी जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू देख रहे होंगे आप किस प्रकार से कालाबाजारी की जा रही है, जमाखोरी, कमीशनखोरी की जा रही है। और जाहिर सी बात है, ये बिना राजनीतिक संरक्षण और सरपरस्ती के ये गंदा खेल नहीं खेला जाता है। ये इसके पीछे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संरक्षण होता है, राजनीतिक सरपरस्ती होती है। उसी की आड़ में ये मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, जमाखोरी और कमीशनखोरी का गंदा खेल खेला जाता है, जो बदस्तूर जारी है। और ऐसे मौकों की तलाश रहती है तमाम कमीशनखोरों को, जमाखोरों को, कि कब इस प्रकार की स्थितियां, पैनिक जो स्थितियां आए और हम इसका फायदा उठाएं। तो ये सब किया जा रहा है। तो रावत जी हमारे साथ जुड़े थे, अन्य भी उपभोक्ता, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी चुनाव के लिए अब चलते चलते एक चीज और पूछेंगे, क्योंकि अब चुनावी अभी मुनादी तो नहीं हुई है, लेकिन कह सकते हैं कि चुनावी रंग में रंगने के लिए कह सकते हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, चुनावी जो गर्मी है वो भी, उसमें भी गर्माहट है माहौल में। और उसके अलावा जो चुनावी साल है 2027 में, वो कौन किस पर किस रूप में भारी पड़ेगा, और जो ये जोर शोर है उसमें जो आजमाइश सभी करेंगे, तो कौन किस रूप में भारी पड़ेगा और कौन जीत रहा है इस बार? प्रजातंत्र में चुनाव तो लोकतंत्र का त्योहार है, और इस समय जो 2027 का चुनाव उत्तराखंड के अंदर होने जा रहा है, आप देख ही रहे हैं, यहाँ महिला उत्पीड़न, आपका लॉ एंड ऑर्डर, ओपीएस, जो पुरानी पेंशन बहाली, आपका जो है बेरोजगारी, आपका पहाड़ का जो है विकास शून्य, तमाम समस्याओं को लेकर जनता आंदोलन कर रही है। और मुझे लगता है कि इस समय जनता मन मना चुकी है। इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को, जो 10 साल से जनता का खून चूस रही है, उत्तराखंड को नोच रही है, इस सरकार को जो है समय का इंतजार कर रही है, चुनाव का समय का इंतजार कर रही है। और समय आने पर, जैसे चुनाव नजदीक आएगा, तो इस सरकार की विदाई तय है और यहाँ कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी गुंजाइश है, और सरकार कांग्रेस की बननी जा रही है। यही नहीं, 2029 के चुनाव में भी केंद्र में सरकार जो है कांग्रेस की बनने जा रही है। तो सरकार जिसकी भी बने, लेकिन जमीनी मुद्दों पे कई बार सियासी मुद्दे जब हावी होते हैं, तो फिर ये सवाल उठता है कि पहाड़ के जल जंगल, जमीन, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी और पहाड़ की राजधानी पहाड़ की होकर भी पहाड़ में नहीं रहेगी। तो फिर सवाल कहीं रह जाते हैं, और ये सवाल उत्तराखंड गठन के समय जितने कम थे, आज नए सवाल उसमें जुड़ते गए और सवालों का जो सिलसिला बढ़ता गया। इससे बड़ा सवाल ये उभर के सामने आता है कि अब जिम्मेदारी इन सवालों का जवाब देगा तो देगा कौन, कौन जवाब दे ही लेगा, और जिम्मेदारी उठाएगा तो उठाएगा कौन। तो तमाम चीजों को समेटते हुए अभी हम एलपीजी और उसको लेकर जो तमाम चीजें चल रही हैं, उसमें रावत जी से हमने बात की, और यहाँ पे शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं।
तो बताइए शुक्ला जी, ये जो चल रहा है गैस और एलपीजी, सीएनजी या पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर, इसमें क्या है, कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है, या ये सब क्या कह सकते हैं ये एक जानबूझ के किया गया भ्रम फैलाया जा रहा है, या इसकी आड़ में कुछ और खेल चल रहा है? नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं है। सरकार के द्वारा तो जो है पूरी व्यवस्था की गई है और सरकार बोल भी रही है कि हमारे पास जो है गैस का जो है पर्याप्त भंडार है। एक चीज और है ना, किसी के घर में तो 6-6 सिलेंडर बड़े पड़े हैं, किसी के पास 1 सिलेंडर तक नहीं है, और वो तारीखों में उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तारीख पे तारीख, और बता रहे हैं कि 25 दिन में होगा, 45 दिन में होगा, कहीं चले गए लेकिन 45 दिन। और दूसरी बात एक और चीज आती है कि लोगों को ओटीपी का ज्ञान नहीं है, लोगों का एंड्रॉइड फोन नहीं है, तो कैसे इस निजात पाएगी? हाँ। तो सरकार ने ये ओटीपी का खेल और तमाम अब चीज। देखो, सरकार ने तो अपनी तरफ से कर दिया है, लेकिन जो लोकल जो स्टाफ है या जो गैस एजेंसियां है ना, तो उसमें क्या है कि पर्याप्त व्यवस्थाएं उनके पास नहीं है। पर्याप्त व्यवस्था मतलब किसी को तो वो जो ओटीपी के द्वारा जो नंबर आ जा रहा है वो तो दे रहे हैं। जो लोग जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उनके जो जैसे माना बात, मैंने पिछले महीने बुक कराया था, तो मेरे पास मैसेज आ गया कि जो आपका जो है सिलेंडर डिलीवरी हो चुका है। अब वो डिलीवर कहाँ हुआ है, मेरी तो समझ बात नहीं आ रही है। उसके बाद जब दोबारा मैंने बुक कराया, मिस कॉल जाके मारी है, तो तब जाके मेरे को कॉल आया कि भाई कृपया आप अपना सिलेंडर ले लें। लेकिन महीने में जो है एक सिलेंडर पर्याप्त नहीं है। अगर एक परिवार में अगर 5-6 आदमी हैं तो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन अगर सरकार इस विषम परिस्थिति में अगर इतनी अगर व्यवस्था करती है तो बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन अगर जिले स्तर पे अगर इन पे थोड़ा टाइटपन किया जाए, माना बात, जो गैस एजेंसी वाले हैं इनकी पूरी देखभाल की जाए, चेक किया जाए कि भाई आप जो है जो बुक है जिनके पास उनको तो मिल रही है, लेकिन जिनके पास बुक नहीं है उनके पास सिलेंडर कहाँ से आ रहे हैं। ऐसे में सुनने में भी आ रहा है या देखने में भी आ रहा है कि भाई ये सिलेंडर ला रहे हैं तो ला कहाँ से रहे हैं, मेरे तो समझ बात नहीं आ रही है। अच्छा, दूसरा जो है जैसे सिलेंडर का ट्रक आज आपका यहाँ पे आया, अपना बेलनी में आया है, तो कितने लोग वापस गए वहाँ से। इन्होंने क्या करा कि जो है एक कोई लड़का गया वहाँ पे सिलेंडर लेने के लिए, जबकि उसकी गैस एजेंसी के द्वारा उसकी पर्ची काटी गई थी, उसको इन्होंने मना कर दिया है। उसके बाद उसकी जब माता जी आती हैं और माता जी के द्वारा जब उसको हड़काया जाता है गैस एजेंसी में, तब जाके उसको सिलेंडर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, मामला लोकल में ही गड़बड़ है। बाकी सरकार के द्वारा तो पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है, लेकिन ऐसा जो कुछ लग रहा है कि कहीं ना बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। तो दोस्तों, सुना आपने जैसे उत्तराखंड में पिछले 25 सालों में समग्र समावेशी और सतत विकास कागजों और आंकड़ों में तो दिखाई देता है, लेकिन जमीनी धरातल पे गायब है। वैसे सिलेंडर भी गायब है। वो गैस एजेंसियों तक सिलेंडर पहुंच तो रहे हैं, लेकिन उसके बाद कहाँ जाते हैं वो, उसका कुछ पता नहीं है। वैसे गैस सिलेंडर भी गायब है। तो तमाम हम उपभोक्ताओं से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी पता चला कि यहाँ पे लगभग बमुश्किल 150 सिलेंडर वितरित किए गए, जबकि उस समय जिन्होंने बुकिंग करवा रखा था वो लगभग 500 जो उपभोक्ता थे वो गए, लेकिन बमुश्किल 150 लोगों को ही गैस उपलब्ध हो पाई। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि विकास के साथ साथ सिलेंडर भी कहाँ गायब हो रहे हैं। गैस एजेंसी में तो पहुंचते हैं वो, आप देख रहे होंगे अभी बहुत सारे वीडियो की पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर, गैस की गाड़ियां पहुंच रही, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गायब हो जाती हैं, ये सवाल रह जाता है। तो आगे भी हम तमाम गैस को लेकर जो बताया जा रहा है कि लॉकडाउन तक की स्थितियां बताई जा रही हैं, क्या इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सियासत है, और कितना इसमें करोड़ों अरबों की मुनाफाखोरी है, कालाबाजारी है, जमाखोरी है, इसका जवाब देगा तो देगा कौन, कौन जवाबदेही और जिम्मेदारी कौन तय करेगा। तमाम चीजों को हम बताते रहेंगे, लेकिन जो ये एक माहौल इसमें बनाया जा रहा है, इस माहौल को लेकर तमाम जो बातें कही जा रही है वो इसमें कितना अफसाना है, कितना सच है, झूठ है, और सच और झूठ के बीच, तमाम हकीकत और अफसाने के बीच आम उपभोक्ता, आम आदमी कहाँ खड़ा है, ये आम आदमी को भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि निशाने पर लोकतंत्र ही है, निशाने पर आम आदमी ही है, और आम आदमी ही को ही अंततः इन तमाम सियासी मुद्दों और सत्ता सियासत के बीच घुटना पिसना और गिरते पड़ते हुए तमाम दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है। तो सोचिए समझिए, और इन चीजों के बारे में जरूर एक प्रकार से विचार मंथन बहुत जरूरी है। तो आगे आप हमारे साथ बने रहिए लगातार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।